नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 25 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि 1 जून तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 2 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 4 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान प्रक्रिया 18 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगी और 22 जून को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों के चलते राज्य के 17 जिलों व निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें कि विधान परिषद के लिए सोलापुर, अहिल्यानगर, ठाणे, जलगांव, सांगली सतारा, नांदेड़, यवतमाल, पुणे, भंडारा गोंदिया, रायगढ़ सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली, अमरावती, धाराशिव लातूर बीड, परभणी हिंगोली, छत्रपति संभाजीनगर व नागपुर, इन 17 सीटों पर चुनाव होगा। विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र की 5 सीटों पर सभी प्रमुख दलों की नजरें टिक गई हैं। अमरावती, यवतमाल और नागपुर के अलावा वर्धा चंद्रपुर गढ़चिरौली तथा गोंदिया भंडारा स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। अमरावती स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। यहां 18 जून को विधान परिषद सीट के लिए मतदान होगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के निर्वाचित सदस्य मतदान करेंगे। जिले में कुल 453 मतदाता विधान परिषद चुनाव के लिए पात्र हैं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही इच्छुक दावेदारों ने मतदाताओं से संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता नगर सेवकों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर समर्थन जुटाने में लग गए हैं। राजनीतिक गलियारों में संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उल्लेखनीय है कि इस बार का विधान परिषद चुनाव कई मायनों में अलग माना जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव हुए बिना स्थानीय स्वायत्त निकाय क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव संपन्न होगा। सामान्यतः ऐसे चुनावों में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सभापतियों को भी मतदान का अधिकार मिलता है, लेकिन अमरावती जिले में जिला परिषद की 59 सदस्य पद और 14 पंचायत समिति सभापति पद रिक्त होने के कारण इस बार वे मतदाता सूची का हिस्सा नहीं होंगे। यदि ये पद भरे होते तो कुल मतदाता संख्या 526 तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब केवल महानगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों की 453 सदस्य ही मतदान करेंगे। इससे राजनीतिक दलों की रणनीति और जीत हार के समीकरणों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अमरावती सहित पूरे विदर्भ में राजनीतिक बैठकों, रणनीतिक चर्चाओं और समीकरणों का दौर तेज हो गया है। स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के मत निर्णायक होने के कारण सभी दल अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनावी मुकाबला और अधिक रोचक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद की सीट हेतु अमरावती के स्थानीय स्वायत्त निकाय क्षेत्र में होने वाले चुनाव घोषणा हो चुकी है, जिसके लिए भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल का नाम सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में चर्चा में है तथा माना जा रहा है कि भाजपा द्वारा प्रत्याशी के तौर पर पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल का नाम लगभग तय कर लिया गया है। बता दें कि भाजपा नेता व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे लगातार 2 बार इस क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं और पिछला चुनाव उन्होंने एक तरफा अंदाज में जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत साबित की थी। बाद में उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में भी स्थान मिला था। अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि भाजपा उन्हें लगातार तीसरी बार मौका देकर हैट्रिक बनाने का अवसर देने जा रही है। इसके चलते पोटे समर्थकों ने अभी से सक्रियता बढ़ा दी है, जबकि अंतिम निर्णय को लेकर जिले भर की निगाहें भाजपा नेतृत्व पर टिकी हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा की वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा आगामी 28 मई तक अमरावती स्वायत्त निकाय क्षेत्र से अपनी अधिकृत प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जा सकती है। जहां एक और विधान परिषद चुनाव हेतु भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल का नाम लगभग तय कर लिए जाने की जानकारी है, वहीं दूसरी तरफ राणा दंपत्ति द्वारा इस सीट हेतु भाजपा प्रत्याशी के तौर डॉक्टर नितिन धांडे का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते डॉक्टर धांडे ने अपने जन्म दिवस पर आयोजित अभीष्ट चिंतन समारोह में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए खुद को टिकट मिलने की उम्मीद के चलते
मनपा पार्षदों से संपर्क करने के साथ साथ तहसील क्षेत्रों से दौरा करते हुए नगर परिषदों व नगर पंचायतों के नगराध्यक्षों, पार्षदों व स्वीकृत पार्षदों से मेल मुलाकात का दौर शुरू कर दिया था। यहाँ ये विशेष उल्लेखनीय है कि भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे को स्वायत्त निकाय क्षेत्र से विधान परिषद के लिए प्रत्याशी बनाए जाने के पक्ष में केवल राणा दंपत्ति भी है तथा डॉक्टर धांडे की दावेदारी का भाजपा महायुति में शामिल घटक दलों द्वारा कोई खास समर्थन नहीं किया जा रहा। खास बात यह भी है कि विधान परिषद हेतु अमरावती स्वायत्त निकाय क्षेत्र से टिकट के लिए दावेदार रहने वाले पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे द्वारा पहले भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि पार्टी नेतृत्व का निर्णय पूरी तरह से स्वीकार किया जाएगा और पार्टी की ओर से जिसे प्रत्याशी बनाया जाएगा उसके खिलाफ बगावत नहीं की जाएगी, बल्कि साथ मिलकर पार्टी की टीम के लिए काम किया जाएगा। स्थानीय स्वायत्त निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की सीट हेतु अमरावती जिले में होने जा रहे चुनाव की घोषणा आज होते ही जिले में राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई, जिसमें सबसे अधिक उत्सुकता इस बात को लेकर देखी जा रही है कि विधान परिषद के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किसे मैदान में उतारा जाता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस समय विधान परिषद के चुनाव हेतु कुछ नामों को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक किसी के नाम को फाइनल नहीं किया गया। ऐसे में अमरावती विधान परिषद सीट के लिए कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पर्यवेक्षकों में भारी उत्सुकता बनी हुई है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इस बार किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने के मूड में नहीं है। पार्टी अपने मतों की ताकत को देखते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि स्थानीय निकायों में पार्टी की मौजूदगी को देखते हुए मुकाबले में मजबूती से उतरना जरूरी है। ज्ञात रहे कि इस बार अमरावती जिले में विधान परिषद के चुनाव हेतु कांग्रेस के पास अपने खुद के 120 वोट हैं। वहीं कांग्रेस के साथ महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना उबाठा के पास 22 व शरद पवार गुट वाली राकांपा के पास 11 वोट, जिसके चलते महाविकास आघाड़ी के पास कुल 153 वोट रहने की वजह से कांग्रेस इस बार भाजपा को चुनौती देने में सक्षम नजर आ रही है। इसके साथ ही एमआईएम के पास 16 सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी व वंचित बहुजन आघाड़ी जैसे छोटे दलों की सदस्यों एवं निर्दलीय पार्षदों की संख्या 34 है। इन 50 वोटों को भी भाजपा विरोधी माना जा सकता है। ऐसे में यदि ये 50 वोट भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की पाली में झुक जाते हैं तो कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी के पास 203 वोट हो जाते हैं, जिसके चलते कांग्रेस व भाजपा के बीच कांटे की मुकाबले वाली स्थिति है। सबसे खास बात यह है कि जिले में प्रहार पार्टी के पास भी 21 वोट है और प्रहार पार्टी को हमेशा ही भाजपा के खिलाफ माना जाता रहा है। यद्यपि प्रहार पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू अब शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना भाजपा विरोधी रवैया नहीं छोड़ा है। ऐसे में यदि प्रहार पार्टी के 21 वोट भी भाजपा के खिलाफ पड़ते हैं तो कांग्रेस व महाविकास आघाड़ी की स्थिति बेहद मजबूत हो सकती है। इसके चलते इस समय विधान परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित नजर आ रही है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाता है। अकोला जिले से वास्ता रखने के साथ ही अकोला सीट से विधान परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके शिंदे गुट वाली शिवसेना के उपनेता गोपी किशन बाजूरिया अब अपने लिए अमरावती में राजनीतिक जमीन की तलाश कर रहे हैं और इस बार अमरावती स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिसके चलते विगत करीब एक सप्ताह से पूर्व विधायक बाजूरिया ने अमरावती में अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ा दिया है, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में विधायक राणा के साथ करीब 1.5 घंटे तक बंद द्वार चर्चा की और कुछ कांग्रेस नेता से भी मुलाकात करते हुए बातचीत की। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक अमरावती निकाय क्षेत्र से पूर्व विधायक बाजूरिया का चुनाव लड़ना काफी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि अमरावती सीट से भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी खड़ा करना पूरी तरह से तय है। ऐसे में बाजोरिया को शिंदे सेना द्वारा अमरावती से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि बाजोरिया पार्टी नेतृत्व के आदेश की अनदेखी करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो उस स्थिति में कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि वे किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन नहीं करने वाले हैं, बल्कि विधान परिषद के चुनाव में अपना अधिकृत प्रत्याशी खड़ा करने वाले हैं, जिसके चलते बाजोरिया के लिए अमरावती निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना काफी मुश्किल माना जा रहा है।
विगत जनवरी माह के दौरान हुए मनपा के चुनाव के बाद से ही राजनीतिक हलकों में एनडीए के घटक दलों के स्थानीय पटेल लॉबी वाले नेता तथा राणा दंपत्ति के बीच जबरदस्त टशन रहने की चर्चा जोरों पर थी, जिसने अब विधान परिषद के आगामी चुनाव को देखते हुए और भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते माना जा रहा है कि अब अमरावती में पटेल लॉबी वर्सेस राणा दंपत्ति वाली स्थिति है। इस समय ये कहा और देखा जा रहा है कि अपनी पुरानी बगावत के चलते विधायक राणा जिस तरह से भाजपा नेता व पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे को हराना चाहते हैं, ठीक उसी तरह भाजपा नेता व सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक राजेश वानखड़े, पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे, राकांपा नेता व विधायक संजय खोड़के तथा शिंदे गुट के नेता व पूर्व मंत्री बच्चू कडू भी राणा दंपत्ति के खिलाफ लामबंद है। खास बात यह है कि राणा दंपत्ति के खिलाफ लामबंद रहने वाले ये सभी नेता पटेल लॉबी से वास्ता रखते हैं। साथ ही उल्लेखनीय ये भी है कि कुछ अन्य पार्टियों से वास्ता रखने वाले पटेल लॉबी के नेता भी पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे को भी विधायक बनाना चाहते हैं, जिसके चलते इस समय भाजपा नेत्री नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा जिले की राजनीति में सबसे अलग थलग नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज सुबह ही चुनाव करवाए जाने से संबंधित घोषणा की गई। यद्यपि चुनावी अधिसूचना आगामी 25 मई को घोषित होगी, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर की गई घोषणा के साथ ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, क्योंकि अमरावती जिले में भी स्थानीय स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए चुनाव होना है, जिसके चलते आज सुबह से आगामी 22 जून तक अमरावती जिले में भी आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। ऐसे में अब सभी का ध्यान इस बात की ओर लगा हुआ है कि परसों 20 मई को होने वाले मनपा की आमसभा का आयोजन हो पाता है अथवा नहीं। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर जिलाधीश कार्यालय के सूत्रों द्वारा बताया गया कि किसी भी चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी आचार संहिता भी लग जाती है तथा आचार संहिता की अवधि के दौरान किसी भी तरह की नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते तथा जनहितकारी योजना को शुरू नहीं किया जा सकता। साथ ही इस दौरान जनप्रतिनिधियों को दिए जाने वाले लाभ व अधिकार भी सीमित कर दिए जाते हैं। इस बात के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों को पत्र जारी किए जा रहे हैं।